Hey guys, welcome to this video and in this video I will tell you about what is consistency rule and trailing drawdown। क्योंकि भाई जो प्रोफॉर्म कंपनियां हैं ना उसका पूरा बिजनेस ही खासकर इंस्टेंट अकाउंट का बिजनेस जो वो प्रो मास्टर अकाउंट देते हैं जिसमें कोई भी तुम्हें एवल्यूएशन फेज पास नहीं करना पड़ता है, उसका पूरा बिजनेस ही कंसिस्टेंसी रूल एंड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन पर निर्भर करता है। क्योंकि ये कंसिस्टेंसी रूल और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन को हटा देना तो उसका बिजनेस ही ठप हो जाएगा, हर एक ट्रेडर प्रॉफिट करने लगेगा। एंड कंसिस्टेंसी रूल एंड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इसीलिए बनाई गई है ताकि ट्रेडर सब डिसिप्लिन से ट्रेड कर सके। और बहुत सारे ट्रेडर को ये पता नहीं है कि कंसिस्टेंसी रूल और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है, जिसके कारण वो अपने अकाउंट को फेल कर देते हैं। तो अगर आप भी परफॉर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो और ये चीज आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी और इतनी सिंपल वे में कोई भी नहीं समझाएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसिस्टेंसी रूल के बारे में बात करते हैं। देखो ज्यादातर कंपनियां कंसिस्टेंसी रूल अपने इंस्टेंट अकाउंट में ही देती है। जैसे तुम फंडिंग पिप्स के ही लो, ये कंसिस्टेंसी रूल ही अपने इंस्टेंट अकाउंट में देती है जहां तक मैंने देखा है। और वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन फंडिंग पिप्स नहीं देती अपने इंस्टेंट अकाउंट में, बस मिनिमम ट्रेडिंग डेज 7 डेज का है। तो कंसिस्टेंसी रूल को एक्सप्लेन क्या करना है, जैसे बहुत सारी कंपनी 20% कंसिस्टेंसी रूल देती है। सपोज दैट आपका कंसिस्टेंसी रूल 20% का है, तो आपने जो भी ट्रेड किया, आपका जो बिगेस्ट प्रॉफिट डेज है, आपने जिस दिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया है, उसका जितना 20% होता है उतना मिनिमम आपको प्रॉफिट बनाना पड़ेगा विड्रॉवल लेने के लिए। सपोज दैट आपका अकाउंट साइज है $1 लाख का, मैंने $1 लाख का अकाउंट साइज यहाँ पर ले लिया। अरे इसमें लिखा था नहीं अच्छा। और $1 लाख पर आपने सपोज दैट पहला दिन आपने $1000 का प्रॉफिट बना लिया जो कि होता है 1%। और दूसरा दिन आपने $1200 का प्रॉफिट बना लिया जो कि होता है 1.2%। तीसरा दिन फिर आपने $1000 या $900 सपोज दैट $1000 का प्रॉफिट बना लिया। और चौथा दिन आपने $800 का प्रॉफिट बनाया। तो आपका इसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट डेज है $1200 का। तो अब $1200 कितना का 20% होता है आपको ये काउंट करना है। तो $1200 होता है लगभग 12,000 का 20%। 12,000 का 20% होता है $1200। तो आपको विड्रॉबल लेने के लिए मिनिमम $12,000 बनाना पड़ेगा ताकि आप अपना विड्रॉबल ले सको। और आपको $12,000 आपको $1200 से नीचे ही बनाना पड़ेगा इसमें। तो आप जितने भी दिन में लॉस या प्रॉफिट करके बनाओ, लेकिन $1200 से नीचे ही बनाना पड़ेगा, $12,000, तभी आप विड्रॉवल ले सकते हो। और अगर आपने $1200 के बाद आपने $1200 से ज्यादा बना लिया $1300, तो आपको $13,000 बनाना पड़ेगा, तभी आप विड्रॉवल कर सकते हो। चलो ये तो हो गया एग्जाम्पल 1। अब कुछ कंपनियां होती है जो 15% का भी कंसिस्टेंसी रूल अप्लाई करते हैं। तो अगर आप ये 20% का कंसिस्टेंसी रूल समझ गए तो मेरे को नहीं लगता कि आपको 15% का भी कंसिस्टेंसी रूल समझाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी सेम वैसा ही होता है। सपोज दैट आके आपने $1 लाख पर $1000 का प्रॉफिट बनाया, तो $1000 कितने का 15% है, $6,666 का होता है 15% $1000। तो आपको इतना करके आपको $6,666 बनाना पड़ेगा $1000 से नीचे ही ट्रेड करके हर एक दिन। तो आई थिंक आपको कंसिस्टेंसी रूल समझ में आ गई है। अब बात करते हैं ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होती है। अब देखो फंडिंग जैसे कंसिस्टेंसी रूल अपने इंस्टेंट अकाउंट में अप्लाई किया था, वैसे ही फंड इंडेक्स जो कि पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन अपने चैलेंज पर अप्लाई करती है, कंसिस्टेंसी रूल नहीं। लेकिन उसके अलावा जो अनदर प्लेटफॉर्म होते हैं वो प्लेटफॉर्म दोनों रूल ट्रेलिंग ड्रॉडाउन एंड कंसिस्टेंसी रूल दोनों रूल अप्लाई करते हैं अपने इंस्टेंट अकाउंट पर। जैसे कि तुम समझ लो फंडेड ट्रेडर मार्केट, ब्लू गार्डियन, गोल्ड फंडेड ट्रेडर, ये सब अपने इंस्टेंट अकाउंट के रूल पर अप्लाई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। तो देख लो यहाँ पर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन लिखा है। अब इसमें हम नहीं जाएंगे मैनुअली देखने, बहुत टाइम हो जाएगा, यहीं पर तुम्हें समझा देता हूँ। अब जैसे कि तुमने $10,000 से इंस्टेंट अकाउंट शुरुआत किया, $10,000 सही है ना, हाँ $10,000 से तुमने इंस्टेंट अकाउंट शुरुआत किया। अब कंसिस्टेंसी रूल 20% होता है, तो इसमें कोई परसेंटेज में नहीं होता ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का मतलब ये होता है कि फर्स्ट दिन तुमने लगभग $100 का प्रॉफिट बनाया, $100 का प्रॉफिट बनाया। और इसमें मैनुअली इंस्टेंट अकाउंट में 6% का मैक्स लॉस होता है, 3 या 4% का डेली लॉस होता है। तो मान लो 6% का मैक्स लॉस है, तो तुमने फर्स्ट दिन 1000 मैंने लिख दिया, सॉरी 100
का प्रॉफिट तुमने बनाया, $100 का प्रॉफिट बनाया, 1000 को छोड़ तुमने $100 का प्रॉफिट बनाया, तो जो कि होता है 1%। और तुम्हारा मैक्सिमम लॉस लिमिट क्या है, 6%। $10,000 का मैक्सिमम लॉस लिमिट हो गया तुम्हारा इक्विटी $9400 पर जाएगा तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा ना। अगर तुमने फर्स्ट दिन $100 का प्रॉफिट बनाया तो ये तुम्हारा 6% बढ़ के हो जाएगा 5%, यानी कि जो तुम्हारा मैक्स लॉस लिमिट था $9400 के इक्विटी पर, वही तुम्हारा मैक्स लॉस लिमिट अगर आज तुमने प्रॉफिट बना लिया $100 तो वो कल होगा $9400 से $9500 तक। हालांकि वो 6% ही रहेगा, लेकिन तुम्हारा मैक्स लॉस लिमिट काउंट होगा 1% प्रॉफिट पर। यानी जैसा जैसा तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा उसके साथ मैक्स लॉस लिमिट यानी ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन भी बढ़ेगा, मैक्स लॉस लिमिट भी बढ़ेगा। लेकिन तुम्हारा क्या है ना कि डेली ड्रॉ डाउन ट्रेलिंग नहीं बढ़ेगा, जब सिर्फ तुम्हारा मैक्स ड्रॉ डाउन ट्रेलिंग ही बढ़ेगा। तो अगर तुमने सपोज दैट $50,000 का तुमने अकाउंट खरीदा, $50,000 का अकाउंट खरीदा, देख लो यहाँ पर फंडे नेक्स्ट में मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। $50,000 नहीं, 20,000 ही सपोर्ट कर लो। $20,000 पर मैक्स लॉस लिमिट है 6% का, डेली लॉस लिमिट कुछ भी नहीं है। तो लेकिन अनदर प्रोफाइल में डेली लॉस लिमिट या 3% या 4% का होता है, इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं है, 6% का होता है। तो मैंने यहाँ पर 6% यानी $1200 $20,000 पर होता है। $1200 तुम्हारा ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन के ऊपर मैक्स लॉस लिमिट होता है। तो यहाँ पर मैंने $20,000 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। $20,000 का तुमने इंस्टेंट अकाउंट परचेज किया, फर्स्ट दिन तुमने बनाया इस पर $200 का प्रॉफिट, $300 का प्रॉफिट तुमने बना लिया। चलो $300 ले लेते हैं, $300 का प्रॉफिट बना लिया फर्स्ट दिन। मान लो आज तुमने फर्स्ट दिन का प्रॉफिट बना लिया, आज फर्स्ट दिन $300 का प्रॉफिट बनाया। सेकेंड दिन तुमने $200 का प्रॉफिट बनाया, $200 प्रॉफिट सेकेंड दिन। तो अब थर्ड दिन, अब ये फर्स्ट दिन तुम्हारा प्रॉफिट में चला गया, सेकेंड दिन तुम्हारा प्रॉफिट में चला गया। अब थर्ड डे तुम ट्रेडिंग करने जाओगे तो तुम्हारा यहाँ पर $300 और $200 कितना हो गया, $500। और जबकि तुम्हारा इक्विटी कितना था, यहाँ पर देखो तुम 6% का तुम्हारा मैक्स लॉस लिमिट था। तो $20,000 में से 6% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, $18,800। $18,800 पर तुम्हारा मैक्स लॉस लिमिट है। तो यहाँ पर $3,300 और $200 यानी $500 हो गया। तो 18,800 प्लस 500 कितना हुआ, 18,800 प्लस 500 $19,300। तो यानी थर्ड डे तुम्हारा मैक्स लॉस लिमिट 19,300 पर हो जाएगा, जबकि 18,800 पहले था। तो इसी तरह तुम्हारा ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन लिमिट भी बढ़ता है, जैसे जैसे तुम प्रॉफिट बनाओगे ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन लिमिट भी बढ़ेगा। और सपोज करो तुमने थर्ड डे तुमने लॉस कर दिया $400 का, तो तुम सोचोगे ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन लिमिट सिर्फ प्रॉफिट पर ही बढ़ता है, लॉस पर घटता नहीं है क्या? तुम भाई नहीं, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन सिर्फ बढ़ेगा। अगर तुम लॉस करोगे तो वो तुम्हारा गया, तुम घटेगा नहीं। ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन तुम्हारे लॉस पर सिर्फ प्रॉफिट पर बढ़ेगा। तो $400 का अगर तुमने लॉस कर दिया तो वो उतना ही रहेगा जितना तुम्हारा 19,300 पर था। तो 19,300 पर ही तुम्हारा ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन रहेगा। इसीलिए ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन में ज्यादातर बंदे स्टेट अकाउंट में फेल करते हैं, अपना अकाउंट कंसिस्टेंसी रूल में भी पास कर लेते हैं, बट ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो आई थिंक अब तुम समझ गए होंगे कि कंसिस्टेंसी रूल एंड ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन क्या होती है। तो अगर तुम्हें अच्छा से समझ में आ गया तो इस वीडियो को शेयर करो और लाइक भी कर सकते हो और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा प्रोफॉर्म से रिलेटेड। और तुम्हारा कोई क्वेश्चन है कि और भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है कोई किसी टॉपिक में, तो तुम मेरे को कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे।